प्रिय दोस्तों, नमस्कार। राम राम और केवल राम। इस वीडियो में हम भगवान राम की बात करेंगे, लेकिन इसमें हम जो राम है कौन, वास्तव में राम कौन है, उस पर हम बात करेंगे। क्या यही राम सच्चे राम हैं, या राम है कौन? क्या हमने जाना है, या हम केवल ऊपर ऊपर ही राम को जानते हैं? उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ में हेल्प करें, जो आपके आध्यात्मिक विकास में मदद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इससे आपका तो विकास होगा ही होगा, दूसरे का भी बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि आध्यात्मिक विकास ही, स्पिरिचुअली ग्रोथ ही आपकी सच्ची ग्रोथ है। आपका सच्चा विकास अगर कुछ है तो वो आध्यात्मिक विकास ही है। तो हम आज राम के बारे में बात कर रहे हैं। राम के बारे में आज सभी जगह गूंज है, राम नाम की ही गूंज है। इस संस्कृति में भारतीय संस्कृति में तो सदा ही राममय संस्कृति रही है। लेकिन इस समय सोसाइटी के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी राम नाम चारों ओर है। तो हम ऐसे समय में राम को जाने किस वजह से। क्या ये जो राम है, जिसकी राम की चर्चा है, क्या ये वही राम है जिसको योगियों ने भी कहा, महापुरुषों ने भी कहा? उनकी दृष्टि क्या थी, और क्या किस वजह से ये राम वो राम हो गए? ये जो राम है किस वजह से भगवान राम हो गए? भगवान क्यों कहा जाने लगा? एक साधारण से एक राजकुमार को, एक साधारण ना कहूँ, एक विशिष्ट राजकुमार को, मान लीजिए एक विशिष्ट, एक राजा का विशिष्ट दुर्लभ, अति सुंदर, ऐसे राम को भगवान क्यों कहा जाने लगा? थे तो राजकुमार ही, लेकिन भगवान कहे जाने लगे। आखिर इस राम ने क्या पाया, ऐसा क्या कर लिए जिस वजह से ये भगवान कहे गए? हम उसी पर बात करेंगे। और सबसे पहली बात हम लेंगे अपने महापुरुषों, योगियों की योग की दृष्टि से। तो एक बड़ा प्रचलित सी चौपाई कहें आप, बड़ा बड़ा प्रचलित है। संत कबीर ने इसको कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, इसको तो सभी जानते हैं। राम दशरथ के बेटे तो थे ही, और थे कौन? एक राम दशरथ का बेटा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे संत कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा। तो जो दशरथ का बेटा है, क्या वो घट घट में लेटा है? सब जगह है, वो तो एक ही जगह हो गया ना। वो राम तो एक ही जगह है। शरीर से अगर देखा जाए, अगर आप शरीर की दृष्टि से देखेंगे, बड़ी सूक्ष्म बात कही जा रही है। ये राम तत्व के राम की बात कही जा रही है कि एक राम दशरथ का बेटा, ये तो शरीर की बात हो गई। एक राम घट घट में लेटा, एक राम ऐसा है जो घट घट में लेटा है। ये सूक्ष्म दृष्टि की बात है। घट घट में लेटा है, अंतर्यामी वो परमात्मा। यहाँ उस राम की चर्चा नहीं है जो दशरथ का बेटा है, यहाँ उस राम की चर्चा है जो सूक्ष्म रूप से मौजूद है, वो सभी जगह उपस्थित होता है। तो एक राम घट घट में लेटा, तो क्या वो मुझ में नहीं है, आप में नहीं है? हम सभी में मौजूद है। ये उस राम की बात की है। यहाँ उस तत्व की बात की जा रही है जो सब में मौजूद है। और एक राम का सकल पसारा, यानी ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, नहरें हो, झरने हो, सारी चीजें, सकल दृष्टि, एक राम का सकल पसारा। एक राम ने सब कुछ फैलाया है। सारा संसार ही जिसकी उपस्थिति मात्र से है। एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। एक ऐसा राम है, ये सबसे ऊंची बात है, जो सब जग से न्यारा, सारे जगत से ही न्यारा है। वो सदा से है, सदा था वो, सदा है वो, और सदा रहेगा वो। ये जगत उसी से आया, ये जगत उसी में रह रहा है अभी जगत, और उसी में लीन हो जाएगा ये जगत। वो भी एक राम। तो ये है परमात्मा, ये है तत्व की दृष्टि से राम।
कौन है। और ये राम केवल दशरथ के बेटे जो राम थे उनमें ही मौजूद नहीं था, ये राम हर किसी में मौजूद है। पेड़ पत्थर पहाड़ पौधे नदी नाले सब में समान रूप से घट घट में ये राम है। और ऐसे ही राम में योगी रमण करते हैं। राम वो है जिसमें योगी रमनते योगी ने इसमें स राम, योगी जिसमें रमण करते हैं वो ही राम है। तो ये है वो राम। और इसको जानकर ये राम हर किसी में, ये जो सब जग से न्यारा है, सब जग से और तीनों शरीरों से, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन की ही व्याख्या थी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा सूक्ष्म शरीर, एक राम का सकल पसारा कारण से ही ये सारा जगत है, और एक राम सब जग से न्यारा। ये बात परम तत्व की गई है। ये तीनों से जो परे है, जो असीम तत्व है, जो अविनाशी है, जो सदा से है, बस वही ये राम है। उसी का ये सब कुछ है। और जो भगवान राम हो गए उसको पाने के बाद हर कोई भगवान हो जाता। इस तत्व को जो भी पा जाएगा वो वैसा ही हो जाएगा जैसा भगवान राम हुए। राम पहले तो राम ही थे, एक राजकुमार ही थे, लेकिन इसको जानकर, इस विद्या को पाकर, यही है ब्रह्म विद्या, यही है आध्यात्म विद्या, इसको जानकर भगवान राम हो गए। इसको जानकर पुरुष राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। और इसको जानकर मैं और आप, हम सभी गुणातीत हो सकते हैं। हम सभी भी एक जीव से, एक मनुष्य से भगवान बन सकते हैं। जिस दिन जिसने इसको जाना वो भगवान ही हो गया। जैसे जिसने बूंद को जाना, जिसने सागर की एक बूंद को जान लिया उसने सागर को ही जान लिया। ऐसे ही है, जिसने सागर को स्पर्श कर लिया तो क्या अब सागर को स्पर्श करने से पूरा सागर ही आपने स्पर्श, अगर आप सागर के एक किनारे पर भी स्पर्श कर लेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, पूरा सागर आपने स्पर्श कर लिया। ऐसे ही ये परम तत्व है। इसको स्पर्श कर लेने के बाद सारी जगत को ही फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ जानना ही शेष नहीं रह जाता। फिर आप ये शरीर नहीं रह जाते, फिर आप ये मन नहीं रह जाते, फिर आप ये इंद्रियां नहीं रह जाते, फिर आप आत्मा हो जाते हैं, फिर आप परम तत्व हो जाते हैं, फिर आप अस्तित्व हो जाते हैं। और तभी आप भी फिर केवल इंसान मात्र नहीं रह जाते, भगवान हो जाते हैं। जो अपनी प्रकृति से पार चला गया वो भगवान हो गया। जिसको जानकर दशरथ पुत्र राम भगवान राम कहलाए वो यही राम है। तो ये परम तत्व उनमें भी था और ये आप में भी। फिर होगा सिया राम में सब जग जानी, जिसको जानकर सारा जगत सिया राम में हो जाता है वही राम। करहूं प्रणाम जोर जुग पर। तो ऐसे राम को जाने, ये है सत्य का प्रतीक राम। और ये भगवान राम भी, क्योंकि उन्होंने भी उस तत्व को जान लिया था, उन्होंने भी उस सत्य को जान लिया था, इसलिए वे भगवान हो गए, वे वही हो गए, वे उसी का प्रतीक हैं। ये संस्कृति के वे, इसलिए तो वे संस्कृति की धरोहर आधार हैं। तो आइए हम भी उसे जानें, हम उस तत्व को जानें, तभी हम भी उनके कुछ गुण अर्जित कर पाएंगे। उससे पहले आपने राम को जाना नहीं। केवल राम राम कहने से बात बनती नहीं है, राम राम कहने से बात नहीं बनती है। राम को जानना पड़ेगा, राम के गुणों को जानना पड़ेगा, और उसके लिए गुणातीत होना पड़ेगा। उसके लिए अपनी शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठना होगा। तभी आप राम को वास्तव में जान पाएंगे, तभी आप उनके गुणों को और वे क्या चाहते थे उसको हृदयंगम कर पाएंगे। तभी आप एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। तो ये है वो राम जो हमारे योगियों की, योग की दृष्टि से वास्तव में राम ये है। योग की दृष्टि से ये हमारे योगियों, महापुरुषों, संतों का प्रसाद है जो महापुरुषों ने हमें दिया है। ये है वे राम जो
योगी के चित्त में, योगी जिसमें रमण करता है, ये वे राम हैं जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत हैं। तो इस राम को हम सभी जाने, तभी भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण होगा, तभी उनको असली रूप में जानना होगा। नहीं तो आप एक केवल शरीर वाले राम को तो जान लेंगे, जिनको सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में राम क्या थे ये आप नहीं जान पाएंगे। और इसका माध्यम भीतर की ओर मुड़ना है, इसका माध्यम है ध्यान, इसका माध्यम है भक्ति। ये भीतर ही है वो परम तत्व जो सब जग से न्यारा है। उसको पाकर ही हम वास्तव में राम को जान पाएंगे कि राम थे कौन। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।